का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट्स। बाइनरी नंबर्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 एंड 1। तो अगर हम किसी भी लॉजिक सर्किट या डिजिटल सर्किट के अंदर 0 एज ए इनपुट देते हैं या 1 एज ए इनपुट देते हैं तो हमारे पास 2 इनपुट्स हो सकती हैं, या तो 0 या 1। तो लॉजिक गेट्स क्या हैं? बेसिकली लॉजिक गेट्स जो हैं वो हमारे डिजाइन किए गए हैं एनालॉग सर्किट से, जैसे कि ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, सीमोस, इनकी हेल्प से ही लॉजिक गेट्स को डिजाइन किया गया है। तो ये जो डिजाइनिंग हुई है ये आती है लॉजिक फैमिली के टॉपिक के अंडर, जो कि एक वास्ट टॉपिक है जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक बेसिक कंपोनेंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे कि हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे, डायोड्स थे, ट्रांजिस्टर थे, और उनकी हेल्प से रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर की हेल्प से फिर हम एम्पलीफायर, सर्किट डिजाइन करते थे। तो इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास जो बेसिक कंपोनेंट है वो है लॉजिक गेट, जिसकी हेल्प से हम डिजिटल सर्किट्स को डिजाइन करते हैं। तो लॉजिक गेट्स के बारे में हमें स्टडी करना बहुत ही कंपलसरी है। तो हम देखते हैं कि लॉजिक गेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। बेसिकली जो हमारे पास गेट्स हैं वो 3 बेसिक गेट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उन गेट्स के नेम क्या क्या हैं? उन गेट्स के नेम हैं एंड गेट, और गेट, एंड थर्ड इज नॉट गेट। तो ये हमारे पास 3 बेसिक गेट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। हमने देखना है कि ये गेट्स हमारे किस तरीके से वर्क करते हैं। तो इनके अंदर हम कॉमन चीजें क्या क्या देखेंगे कि इस गेट का सिंबल क्या है, किस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं, और उसका एक्सप्रेशन क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा। फिर उसकी हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन देखेंगे पल्स की हेल्प से। ये ट्रुथ टेबल क्या है, पल्स ऑपरेशन क्या है, हम ये गेट के साथ 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हम गेट लेते हैं वो लेते हैं एंड गेट। तो गेट का नेम हो गया एंड, सिंबल क्या होगा इसका, इस तरीके से ये इसका सिंबल होगा। इसके अंदर इसके 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, और एक इसकी आउटपुट है वाई। तो आउटपुट और इनपुट के बीच के अंदर जो कॉम्बिनेशन होगा, जो रिलेशन होगा, उसी को हम बोलेंगे उसका लॉजिक एक्सप्रेशन। तो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वाई, यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू ए डॉट बी, इसको कहेंगे ए इंटू बी। तो ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन होगा। अब इस लॉजिक एक्सप्रेशन में हम अगर ए और बी की वैल्यूज अलग अलग पुट करें, बेसिकली वैल्यू ए की क्या हो सकती है, 0 या 1, इसी तरह से बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1। तो इसके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर पुट करें और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगी, और इसको हम एक टेबल के अंदर ड्रॉ कर लें, तो उसे बोलेंगे हम ट्रुथ टेबल। तो जैसे हमने ये ट्रुथ टेबल बना रखी है, ए और बी हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, तो ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की 0 हो सकती है। ए की 0 है तो बी की 1 हो सकती है। फिर ए की 1 है, बी की 0 हो सकती है, ए की 1 है, बी की 1 हो सकती है। तो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास, 4। ये कॉम्बिनेशन हम कैसे निकालते हैं, हमारे पास जैसे 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 ये हो गया इनपुट्स। अगर इसको हम करें तो ये आ जाएगा 4। तो अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो उसके 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं ए बी सी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और 8 रोज होंगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगी, एंड गेट के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी मीन्स मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 0
is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। तो ये हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या देख रहे हैं, एंड गेट के लिए फर्स्ट 3 रोज 0 होंगी, लास्ट रोज में आउटपुट 1 आएगी। या हम कह सकते हैं एंड गेट की आउटपुट 1 तभी होगी जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 होगी। अगर एक ही इनपुट 0 होगी तो आउटपुट 0 होगी। ये जो हमने गेट बनाया है ये 2 इनपुट एंड गेट है। ये इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। वैसे हमारे पास जो एंड गेट हो सकता है वो कितने भी इनपुट्स का हो सकता है, लाइक ए बी डैश 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 एन तक जा सकता है, कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकती हैं। तो इसमें जो इसकी आउटपुट बनेगी वो क्या बनेगी, ए डॉट बी डॉट डैश 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 एन। और ट्रुथ टेबल भी इसी तरीके से बनेगा, लेकिन आउटपुट इसकी 1 कब होगी, जब सभी इनपुट इसकी 1 होगी तभी इसकी आउटपुट 1 आएगी, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगी। अब इसका हम देख लेते हैं पल्स ऑपरेशन, यानी कि इसको हम पल्स की फॉर्म में इनपुट्स देंगे तो आउटपुट क्या आएगी। ये 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी और ये हमारे पास उसके कॉम्बिनेशन हो गए, ए 0 बी 0, फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 1, तो ये चारों कॉम्बिनेशन इसमें आ गए। पल्स की फॉर्म में कैसे दिया है, 0 है तो पल्स 0 दिखा दी 0, 1 है तो पल्स 1 दिखा दी 1, इसी तरीके से इसकी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या होंगे, देखिए 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0, 1 0 कॉरस्पॉन्डिंग 0। तो ये इसकी आउटपुट इस तरीके से दिखा देंगे 0 0 0 एंड लास्ट आउटपुट क्या है 1। तो इस तरीके से हम अगर पल्स की फॉर्म में इसकी आउटपुट देखें तो ये हमारी इसकी आउटपुट आ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक गेट है जिसका नेम है एंड गेट। तो इसके आप डायग्राम सिंबल जो है उसको आप नोट कर सकते हैं और ट्रुथ टेबल्स को आप याद करेंगे। सेकंड जो हमारे पास गेट है इसमें वो गेट है हमारे पास और गेट। तो सेकंड इज और गेट। सिंबल इसका क्या होगा, सिंबल इस तरीके से बनाएंगे इसका y, 2 इनपुट्स a एंड b। हम सभी गेट्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2 इनपुट्स के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। वैसे n नंबर ऑफ इनपुट्स इनकी हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैंने एंड गेट के लिए बनाया। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा a प्लस b। तो ये हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन है, लॉजिक गेट का एक्सप्रेशन है a प्लस बी। कॉम्बिनेशन अगेन हमारे पास 4 होंगे, लेकिन आउटपुट्स क्या होंगी, आउटपुट्स होंगे हमारे पास 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। तो ये आउटपुट्स होंगी। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा जो एडिशन था, बाइनरी नंबर की एडिशन, उससे डिफरेंट है। ये लॉजिक्स के अंदर डील करता है, वो हमारा कैलकुलेशंस के लिए यूज हो रहा था। अगर हम एडिशन में देखते हैं तो 1 प्लस 1 हम 0 करते हैं और 1 कैरी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अर्थमेटिक एडिशंस को नहीं देखना है, यहाँ हमने देखना है लॉजिक को, कि अगर एक हमारे पास हाई इनपुट है और दूसरी भी हाई इनपुट है, उन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो हाई रहेगी, लो नहीं हो सकती, तो वो लॉजिक है। इसलिए 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ लॉजिक गेट्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, स्पेशली पॉइंट। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गई हैं। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पल्स आउटपुट क्या हो सकती है, फर्स्ट इज 0, सेकंड इज 1, थर्ड इज 1, फोर्थ इज 1, 1 1 1। तो सिंपली हमारे पास इसके पल्स ऑपरेशन आ गए। इसमें आउटपुट हमारी 1 कब आ रही है, इसमें आउटपुट हमारी 1 तब है जब दोनों में से एक भी इनपुट 1 है। एंड गेट में क्या था, जब सभी इनपुट्स 1 थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए क्या होगा, एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस b प्लस डैश डैश डैश
n, सिंबल आप बना सकते हैं n तक लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब इनमें से अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 है। ये हमारा n नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए हो जाएगा। तो सेकंड गेट हो गया हमारा OR गेट। थर्ड गेट इज नॉट गेट। नॉट गेट जो है उसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर मीन्स इन्वर्ट करना, उसको उल्टा करना। सिंबल इसका होगा इस तरीके से, इसमें इनपुट एक ही होगी और आउटपुट। एक्सप्रेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बार। ए बार मीन्स ए का इनवर्स या कॉम्प्लीमेंट। तो y इज इक्वल टू ए बार इसका एक्सप्रेशन होगा। अब इनपुट्स इसमें हमारे पास एक ही है, तो इसमें इनपुट एक ही है, 0 1, दो ही कॉम्बिनेशन होंगे। और आउटपुट क्या होगी, y इज इक्वल टू ए बार। और के केस में यहाँ प्लस कर लेना है, मैं बोल गया इसको चेंज करना, आप प्लस कर लेना, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। 0 एंड 1, 0 का कंप्लीमेंट या उल्टा क्या होगा, 1, 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा, 0। इस केस में b यूज नहीं होगा क्योंकि इनपुट हमारे पास एक ही है। तो इसकी ट्रुथ टेबल ये बनेगी, जो भी इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देगा, इनवर्स कर देगा। और आउटपुट क्या आ जाएगी, क्योंकि ए की इनपुट है, बी को हमने कंसीडर नहीं करना है, तो आप इसको अलग से भी बना सकते हैं। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 1, और इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट आएगी 0। ठीक है, इसको आप बी को रिमूव करके अलग से भी बना सकते हैं। तो ये इसका हो गया पल्स ऑपरेशन। इस तरीके से होगा जैसे A0 1 और y इज इक्वल टू 1 0, ये आउटपुट आ जाएगी अगर हम इसको अलग से बनाएंगे तो ये हमारा थर्ड गेट हो गया। ये जो तीनों गेट्स हैं ये हमारे क्या थे, बेसिक गेट्स हैं। बेसिक गेट्स मीन्स इनको हम इनिशियली डिजाइन करते हैं। अब बेसिक गेट के बाद हमारे पास आते हैं कुछ गेट्स जिनको हम इन गेट्स की हेल्प से डिजाइन करते हैं। उन गेट्स को हम बोलते हैं डेराइव्ड गेट्स। तो हमारे पास सबसे पहले दो गेट्स हैं जिनको हम इनकी हेल्प से डेराइव करते हैं। फर्स्ट है NAND गेट एंड सेकंड इज NOR गेट। अब NAND गेट और NOR गेट को हमने जब इनकी हेल्प से डिजाइन किया तो इनकी फंक्शनलिटी, इनकी वर्किंग या इनका यूज इतना बढ़िया था कि फिर हमने इनको अलग से डिजाइन करना शुरू कर दिया और इनकी आईसी भी अलग से बना दी। तो NAND गेट और NOR गेट इतने पॉपुलर हैं और इनकी हेल्प से हम किसी भी फर्दर गेट्स को डिजाइन कर सकते हैं और किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को बना सकते हैं। तो इनकी फंक्शनिंग की वजह से इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिए कि इन गेट्स को हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं तो उसको हम अलग से एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि NAND एंड NOR गेट्स एज यूनिवर्सल गेट्स। तो इसमें सबसे पहला हम देखते हैं कि NAND गेट क्या है। देखो नेम के अकॉर्डिंग क्या है, N मीन्स नॉट एंड एंड, तो ये दो गेट की कॉम्बिनेशन से बना है नॉट एंड एंड। तो अगर इसको हम डिजाइन करें, पहले हम एक एंड गेट लगा दें, 2 इनपुट्स हैं इसकी A B, और इसके बाद लगा दें एक नॉट गेट, तो ये हो जाएगा इसका डायग्राम। तो अगर हम इसके आउटपुट देखें तो क्या होगा, एंड गेट के आउटपुट क्या है, A डॉट B, इसका हम इन्वर्ट कर देंगे A डॉट B का इन्वर्ट, तो ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। गेट का नेम हो गया NAND, इसका जो सिंबल हो जाएगा वो हम दोनों को कंबाइन कर देंगे, एंड और इसके बाहर लगा देंगे एक बबल, एंड और ये नोट की बबल हो गई, दो इनपुट हो गए इसकी A B और ये इसकी आउटपुट। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा,
ए डॉट बी का बार। तो ये इसका लॉजिक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और उसी तरीके से 4 कॉम्बिनेशन है हमारे पास, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट्स क्या हो जाएंगी? तो देखिए जो भी एंड की आउटपुट थी उसका इन्वर्ट हम कर रहे हैं। एंड की आउटपुट लास्ट में सिर्फ 1 आ रही थी, पहले सब में 0 थी, तो इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? सब में 1 और लास्ट में 0, उसका जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। जब इनपुट 0 0 है तो एंड करेंगे, दोनों का एंड क्या आ जाएगा? 0, उसको इन्वर्ट करेंगे 1, 0 1 का एंड करेंगे 0, उसका इन्वर्ट करेंगे 1, 1 0 का एंड करेंगे 0, उसका इन्वर्ट करेंगे 1, 1 1 का एंड करेंगे 1 आएगा, उसका इन्वर्ट करेंगे 0। तो इस तरीके से इसका ट्रुथ टेबल आ जाएगा। और पल्स शेप क्या होगी? 0 0 में 1, फिर 1 1 एंड 0, ये इसकी पल्स आउटपुट आ जाएगी। तो ये हमारा था नैंड गेट। इसके बाद जो दूसरा हमारा यूनिवर्सल गेट है वो है नोर गेट। नोर गेट नोट प्लस और के कॉम्बिनेशन से बना है, नोट प्लस और। तो अगर हम और गेट पहले लगा दें, 2 इनपुट्स बना दें इसकी ए बी, और इसके बाद लगा दें नोट गेट, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और की आउटपुट, और y इज इक्वल टू ए प्लस बी और इसका बार। तो इसके लिए सिंबल क्या होगा? पहले हम एक और गेट बना देंगे और उसके बाहर एक बबल लगा देंगे। और गेट बनाया और बबल लगा दी, ये आपका नोर का सिंबल बन गया। और एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इसमें प्लस आ जाएगा, ए प्लस बी का बार। इनपुट कॉम्बिनेशंस वही रहेंगे 4, तो जो और की आउटपुट थी उसका जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा। 0 प्लस 0 0, उसका इन्वर्ट आ गया 1, 0 प्लस 1 1, उसका इन्वर्ट करेंगे 0, 1 प्लस 0 1, उसका इन्वर्ट करेंगे 0, 1 प्लस 1 1, उसका इन्वर्ट करेंगे 0। तो ये इसकी आउटपुट्स आ जाएगी। और इसमें अगर देखेंगे हम तो इस तरीके से हो जाएगा 0 0 0, सॉरी फर्स्ट आ गई आपकी 1, नेक्स्ट 0 0 0, इससे कोरस्पॉन्डिंग ये इसकी आउटपुट आ जाएंगे। ये पल्स आउटपुट हो जाएंगे इसके पल्स ऑपरेशन। तो ये हमारे पास 2 डायरेक्ट गेट्स आ गए, नैंड एंड नोर गेट्स। इसके बाद फर्दर 2 गेट्स और डिजाइन किए गए, जिनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनकी भी अलग से डिजाइन कर दी गई आईसीज। तो वो जो 2 गेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें जो फर्स्ट गेट है वो है एक्सोर गेट। तो इसकी डिजाइनिंग नहीं देखेंगे हम किस तरीके से बेसिक गेट से ये डिजाइन किया गया, सीधा इसका हम देखेंगे कि इसकी आउटपुट किस तरीके से आ रही है। तो गेट है हमारे पास एक्सोर गेट, सिंबल इसका होगा, जो और गेट है उससे पहले एक हमने कर्व और बना देनी है। आउटपुट y, 2 इनपुट्स होगी a b, और एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे हम y इज इक्वल टू a b बार प्लस a बार b, और शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से a x और b। प्लस के अराउंड हम एक सर्कल लगा देंगे और इस सिंबल को बोलेंगे x और सिंबल, और इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा। इसमें याद रखिए जितने भी हम 2 इनपुट्स गेट्स कर रहे हैं उन सभी को हम n नंबर ऑफ इनपुट्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हम 2 इनपुट्स इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि इजी है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप इसको 3 इनपुट्स 4 इनपुट्स 5 इनपुट्स में भी डील कर सकते हैं और उसका कोरस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसमें अगर हम देखें इसकी आउटपुट क्या आएगी,
फर्स्ट के लिए, तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर इनपुट हमारे पास 0 0 है तो यहां हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0, बी इसका बार हो जाएगा 1 प्लस ए 0 है इसका बार 1 इंटू बी 0, तो 0 इंटू 1 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर इसमें रखें a की वैल्यू 0, b का बार b 0 हो गया इसका बार, प्लस a का बार 1 इंटू बी, तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस 1 1। इस तरीके से इसमें आएगा 1 डॉट 1 प्लस 0 डॉट 0 1। इसमें क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1, b का बार 0 प्लस a का बार 0, b की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गई इसकी, इस एक्सप्रेशन में a और b की वैल्यू रख के। आउटपुट्स हमारे पास क्या क्या आई है 0 1 1 0। और अगर इसको हम वेव फॉर्म की शेप में ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा 0 1 1 एंड 0। इस गेट की इंपॉर्टेंस क्या है? इस गेट की इंपॉर्टेंस है कि अगर हम देखेंगे जब हमारी इनपुट्स डिफरेंट हैं, 0 1 डिफरेंट है 1 0 डिफरेंट, तब हमारी आउटपुट क्या आ रही है 1 आ रही है। अगर इनपुट हमारी सेम है तो आउटपुट क्या आएगी 0। तो ये ऐसी जगह यूज किया जाएगा जहां हमें ये चेक करना है कि हमारी इनपुट्स अगर डिफरेंट है तो आउटपुट हमारी 1 आएगी, और इनपुट्स हमारी अगर सेम है तो आउटपुट 0 आएगी। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया एक्सोर गेट के लिए। नेक्स्ट है हमारा इसमें एक्सनोर गेट। इसके सिंबल में डिफरेंस क्या आएगा, यहां बबल लग जाएगी क्योंकि नोट हो गया एक्सोर का, और ये इस पूरे एक्सप्रेशन का नोट हो जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशन है इसका अगर हम नोट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे ए डॉट सर्कल लगा देंगे बी, तो ये इसका सिंबल होगा ए डॉट सर्कल लगा के बी, इसको एक्सनोर बोलेंगे, और ये इसका एक्सप्रेशन आएगा, दोनों के ऊपर बार होगा, ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। तो इसके एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा इस तरीके से, और पिछले का ये इन्वर्ट है तो इसके आउटपुट्स क्या हो जाएंगी, इसके आउटपुट जस्ट जो एक्सोर था उसकी इन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि जहां 0 है वहां 1 की जगह 0, तो ये इसके आउटपुट्स हो जाएंगी। इसमें वैल्यू रख के भी हम इसको चेक कर सकते हैं जैसे कि एक्सोर के लिए हमने किया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब इनपुट्स हमारी सेम है तब आउटपुट हमारी 1 आएगी। एक्सोर के केस में क्या था, जब इनपुट्स डिफरेंट थी तब आउटपुट हमारी 1 आ रही थी, तो ये जस्ट उसका इन्वर्ट होगा, उल्टा होगा। और इसके लिए अगर हम पल्स वेव फॉर्म बनाएं तो क्या हो जाएगी, 0 0 के केस में 1 फिर 0 फिर नेक्स्ट 0 एंड फिर 1, तो ये इसकी पल्स वेव फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 7 गेट्स हो गए। फर्स्ट जो 3 गेट है हमारे पास एंड और नोट, वो हमारे पास बेसिक गेट्स है। उसके बाद जितने चारों गेट्स हैं वो सारे हमने बेसिक गेट्स की हेल्प से डिजाइन किए हैं, लेकिन इनका यूज इतना अच्छा है और बढ़िया है, और इनकी फंक्शनलिटी की वजह से इन गेट्स की आईसी भी हमने डिजाइन कर दी है अलग से। तो ये 7 नंबर ऑफ गेट्स हैं जो कि हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करने होते हैं। इन गेट्स की हेल्प से आगे हम क्या क्या डिजिटल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं वो नेक्स्ट के लेक्चर्स में हम देखते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।